दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। हो हो दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी में है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड हैप्पी एंडिंग। आज की कहानी है एक लड़की लक्ष्मी की, जिसे एक अच्छे दोस्त की तलाश है, एक सहेली की तलाश है। लेकिन उसके जीवन में ना तो कोई दोस्त है ना कोई सहेली है, वो इमोशनली बहुत अकेले पड़ गई है। लेकिन जब उसकी अंतरात्मा ने उसका साथ देना शुरू किया तो उसे लगा कि उससे बेहतर उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर आप सबको भी मेरी इस कहानी में इंटरेस्ट है, आप लोग ये कहानी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं मेरे इस वीडियो को, लेकिन बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करने से कहानी का मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, सुनिए पूरी कहानी को। और अगर आप सब मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कहानी बाई कल्पना। तो चलिए सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, तंजौर के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने पति और सास के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी। एक दिन लक्ष्मी के पति को लगा कि मुझे बाहर गाँव जाना चाहिए धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सब जाते हैं ना, तो उसके पति को भी लगा मुझे भी जाना चाहिए। उसने लक्ष्मी को अपने माँ के सहारे छोड़ विदेश की ओर रुख कर लिया। इधर लक्ष्मी अपने सास के पास अकेले रह गई। अकेलेपन ने लक्ष्मी को इतना तोड़ दिया, वो इमोशनली पूरी तरह से सास पे डिपेंडेंट हो गई। वो हर काम अपने सास से पूछ के किया करती थी। इधर सास भी लक्ष्मी का बड़ा ख्याल रखती थी, बहुत प्यार करती थी लक्ष्मी से। दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा बन गए। समय बीतने लगा और एक दिन लक्ष्मी की सास बहुत बीमार हो गई। उसने बिछौना पकड़ लिया। लक्ष्मी दिन रात अपने सास के सेवा किया करती थी, दिन रात अपने सास के सिरहाने बैठ के उनकी हर ख्वाहिश पूरा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी को लगा कि अब मेरी सास नहीं बचेंगी, तो वो रोने लगी और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी जब आप चली जाएंगी तो मैं किसके साथ रहूँगी, किससे अपना सुख दुख बांटा करूँगी। बुढ़िया ने कहा, बहुत चिंता मत कर, मैं तुझे एक चीज़ देती हूँ। ऐसा कह के लक्ष्मी की सास ने एक संदूक की तरफ इशारा किया और कहा कि बहू तू वो संदूक लेके आ। लक्ष्मी वो संदूक लेके सास के पास पहुँची तो सास ने वो संदूक खोला और उसमें से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली। लक्ष्मी को देते हुए कहा कि लक्ष्मी तू इस गुड़िया को रख, ये काठ की गुड़िया मेरे नहीं रहने पर तेरी सच्ची सहेली बनेगी और तेरा साथ देगी। लक्ष्मी ने उस गुड़िया को अपने हाथ में लिया और उसे अपने गले से लगा लिया और सास के चरण छू लिए। समय बीतने लगा और एक दिन कुदरत ने लक्ष्मी को लक्ष्मी की सास से अलग कर दिया। वो बुढ़िया स्वर्गवासी हो गई। अब लक्ष्मी बहुत अकेले हो गई। उसका अकेलापन असहनीय था। वो दिन रात रोते रहती। उसने भी बिछौना पकड़ लिया और धीरे धीरे वो बीमार होने लगी। तब उसे एक दिन अपने सास का दिया हुआ वो काठ की गुड़िया याद आई। वो गई और संदूकचे से वो काठ की गुड़िया निकाली और उसे पकड़ के उसने जी भर रोना शुरू किया। बहुत रोई, रोते रही। रोते रोते जब उसकी आंखें सूज गई, आंसू सूख गए, तब लक्ष्मी ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने उस काठ की गुड़िया को अपना सास मान लिया। वो हर बात अब उस काठ की गुड़िया से पूछ के करती थी। उसे कुछ भी करना होता था वो काठ की गुड़िया से पूछ के किया करती थी। उसे खाना बनाना होता था तो बोलती थी, माँ जी मैं खाना बना लूँ, और खुद ही काठ की गुड़िया की तरफ से अपनी ही आवाज़ में बोलती थी, हाँ हाँ बहू बना ले। इसी तरह से लक्ष्मी दो जिंदगी जीने लगी, एक काठ की गुड़िया की और एक अपनी स्वयं की। समय बीतने लगा। एक दिन लक्ष्मी को लकड़ी की ज़रूरत पड़ी।
जलावन जलाने के लिए। तो उसने अपने काठ की गुड़िया से पूछा, माँ जी मैं जंगल को चली जाऊँ, थोड़ी लकड़ियाँ चुन के ले आऊँ? तो उस काठ की गुड़िया ने कहा, हाँ हाँ बहू चली जा, लकड़ी ले आ। लक्ष्मी ने उस काठ की गुड़िया को अपने सीने से लगाया और जंगल की तरफ विदा हो गई। जंगल जाके उसने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की। लकड़ियों को इकट्ठा करते करते दोपहर से शाम हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। लक्ष्मी ने सोचा, अगर मैं अभी घर जाऊंगी तो मैं पूरी तरह से भीग जाऊंगी। ऐसा सोच के लक्ष्मी ने इधर उधर देखना शुरू किया तो उसने देखा एक भारी भरकम बरगद का पेड़ है। लक्ष्मी उस बरगद के पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, पर बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी देर रुकूं या ऐसे में भीगते हुए चली जाऊँ? काठ की गुड़िया ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू अभी रुक, बारिश रुकने का इंतजार कर। बारिश तो रुकी लेकिन रात हो चुकी थी। अब लक्ष्मी को घर जाने में डर लग रहा था और ये भी सोच रही थी, इतने अंधेरे में अगर मैं घर की तरफ गई भी तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी। उसने फिर से काठ की गुड़िया से पूछा, माँ जी मैं क्या करूँ, रात इस जंगल में बिता लूँ या इस अंधेरे में घर जाऊँ? काठ की गुड़िया ने कहा, नहीं नहीं बहू, अभी तू घर मत जा, बहुत रात हो चुकी है, तू यहीं रात बिता ले। लक्ष्मी ने काठ की गुड़िया को अपने सीने से लगाया और उस बरगद के पेड़ पे चढ़ गई और एक मजबूत डाल पे जाके बैठ गई और वो सुस्ताने लगी। तभी उसे 3-4 लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। लक्ष्मी ने इधर उधर देखा तो उसने देखा 3 लोग कहीं दूर से उसी बरगद की पेड़ की ओर आ रहे हैं। लक्ष्मी घबरा गई कि कहीं ये लोग मुझे देख ना ले और मुझे चोर समझ के मारे पीटे ना। ऐसा सोच के लक्ष्मी घबरा रही थी। तभी वो 3 लोग बरगद के पेड़ के नीचे आए और एक चादर बिछा दिया। उस चादर पे तीनों बैठ गए और बहुत सारे चांदी और सोने के गहने, चांदी और सोने के सिक्के निकाल के उस चादर पे रख दिया और आपस में उन गहने और सिक्कों का बंटवारा करने लगे। बंटवारा करते करते तीनों में बाताबाती होने लगी। बाताबाती ने बहस का रूप धारण कर लिया और बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया। तीनों में हाथापाई होने लगी, तीनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगे। इधर ऊपर बैठी बैठी लक्ष्मी सब कुछ देख रही थी और लक्ष्मी डर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ कांपते कांपते उसके काठ की गुड़िया नीचे गिर गई और एक आदमी के सर पे जोर से लग गया। वो आदमी जोर से चिल्लाया, भागो रे भागो यहाँ से, लगता है राज सैनिकों ने हमें ढूंढ निकाला और हम पे प्रहार कर दिया, यहाँ से भागो, जान बचे तो लाख उपाय। ऐसा कह के वो तीनों वहाँ से भाग गए, पीछे पलट के भी नहीं देखा और वहाँ से चले गए। लक्ष्मी के सांस में सांस आई, वो थोड़ी डरी हुई लेकिन वो डाल से चिपकी रही। पूरी रात उसने ऐसे ही निकाल दिया। अगले सुबह पौ फटते ही लक्ष्मी पेड़ के नीचे आई और काठ की गुड़िया को इधर उधर ढूंढने लगी। तब उसे जाके काठ की गुड़िया गहनों के बीच में मिल गई। लक्ष्मी ने काठ की गुड़िया को उठाया और घर की तरफ चलने लगी। तभी उसने देखा इतने सारे गहने, इतने सारे पैसे हैं, क्या करूं? उसने काठ की गुड़िया से पूछा, माँ जी मैं इन गहने और इन सिक्कों का क्या करूं? क्या इन्हें यहीं छोड़ दूं या इन्हें घर ले जाऊं? काठ की गुड़िया ने कहा, नहीं बहू, इन सारे गहने और सिक्कों को इन कपड़े में बांध के तू घर ले जा और जब इसका मालिक आएगा ना तब उसे दे देना। लक्ष्मी ने कहा, मैं इसके मालिक को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। ऐसा कह के लक्ष्मी ने उस चादर की पोटली बनाई और सारे गहने और सिक्के लेके अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुँच के उसने उन गहनों और सिक्कों को आगे वाले रूम में रखा और आंगन में जाके काम करने लगी। तभी उसे दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। लक्ष्मी डर गई। उसने सोचा शायद वो तीनों डाकू अपना गहना और सिक्का लेने आए हैं। डरते डरते लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसका पति खड़ा है। लक्ष्मी घबरा गई, घबरा के रोने लगी। उसके पति ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मी, मैं हूँ तुम्हारा पति सुरेंद्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं मैं पहचान गई। सुरेंद्र ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी ने कहा, वो दरअसल मैं डर गई थी। सुरेंद्र ने कहा, डर क्यों गई थी? ऐसा कहते हुए सुरेंद्र की नज़र उन गहने और सिक्कों पर पड़ गई। सुरेंद्र ने कहा, ओ कलंकनी, ओ डाकनी, तूने मेरे जाते ही डाकुओं के गैंग से दोस्ती कर ली, उनके गैंग में शामिल हो गई। लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी डाकू के गैंग को नहीं जानती।
तो पति ने कहा, अगर नहीं जानती है तो ये गहने या सिक्के कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी ने कहा, मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ। ऐसा कह के लक्ष्मी ने पिछले दिन की सारी कहानी बता दी। सुरेंद्र ने कहा, जब मैं यहाँ से गया तो मुझे एक राज दरबार में नौकरी मिल गई। मैंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वहाँ नौकरी की। राजा मुझसे बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे ये सारे गहने और सिक्के दिए। मैं इन सब को लेके सैनिकों के साथ अपने घर वापस आ ही रहा था तो रास्ते में 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और यहाँ भाग आया। सैनिक अभी भी उन डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। इसीलिए जब मैंने ये गहने और सिक्के देखे तो मुझे लगा कि तुम उन डाकुओं के साथ शामिल हो। ये गहने ये सिक्के मेरे ही हैं लक्ष्मी, इन्हें संभाल के रख दो। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी ने कहा था कि जब इसका असली मालिक आए ये सारे धन उसे लौटा देना। तो अब आप इसके असली मालिक हो, मुझे पता चल गया, इसलिए ये सारा धन मैं आपको लौटाती हूँ। पति सुरेंद्र ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, धन मेरा है या तुम्हारा है, हम दोनों तो एक ही हैं। ऐसा कह के सुरेंद्र ने पत्नी को गले से लगा लिया और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो देखा आपने, लक्ष्मी इतनी अकेली हो गई थी ज़िंदगी में, उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसने अपने काठ की गुड़िया को अपना दोस्त बना लिया। जबकि वास्तविकता यह थी कि वो काठ की गुड़िया लक्ष्मी की दोस्त नहीं थी, लक्ष्मी की अंतरात्मा ही लक्ष्मी की दोस्त थी और लक्ष्मी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के सारा काम करती थी। इसीलिए वो सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ पाती थी और सही डिसीजन ले पाती थी। तो इसी तरह हमें भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हमारी अंतरात्मा हमेशा हमें पुकार के कहती है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।